भाई उनके धर्म में तो गाय का गोबर खा लेते हैं, मूत्र पी लेते हैं। जब उनको अपने धर्म में उनका अपना धर्म है, वो कुछ भी कह सकते। सबसे ज्यादा अगर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है तो एक मुसलमान कर रहा है जो खुद इस्लाम में पैदा हुआ है। सुबह अल्लाह के नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब सुबह को लोग सोते रहते हैं और हमारे मुसलमानों के आज बच्चे जो है ना, मुसलमानों के बच्चे ना तो कलाम पाक पढ़ते हैं और ना ही सुबह फजर की नमाज पढ़ते हैं, और खाली जुमे की नमाज से क्या मुसलमान कहलाए जाएंगे? हर मुसलमान को होना चाहिए कि अल्लाह के नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है जो मोमिन है, मेरा दिल चाहता है कि मैं मुसलमान, क्योंकि अल्लाह के नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुओं के घरों को क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो अनजान हैं, वो जानते नहीं हैं। इसकी वजह से अगर कोई बेअक्ल इंसान, उनको क्या अक्ल, भाई उनके धर्म में तो गाय का गोबर खा लेते हैं, मूत्र पी लेते हैं। जब उनको अपने धर्म में उनका अपना धर्म है, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन अगर अल्लाह के नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे ये कहते कि किसी का घर जला दो, किसी के मतलब वो पुलिस थाना जला दो या कोई चौकी जला दो, क्या तुम अपने घरों को देख रहे हो? तुम्हारी बेटियां अगर रास्ते में चलती हैं तो सर खोल लेती हैं, जबकि औरतों का सर खोलना बहुत बड़ा गुनाह है। नहीं, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि और अपने घरों को संभालो। जब हम मजबूत ईमान होंगे और हमारी हर रोज़ मस्जिदें, घरों से निकल के हम मस्जिदों में जाएंगे, हमारे बच्चे नमाज पढ़ने जाएंगे, सुबह को कलाम पाक पढ़ के घर से निकलेंगे, किसी की हिम्मत नहीं हमारे नबी की तो क्या, अगर हमारे किसी बुजुर्ग के खिलाफ भी एक आवाज़ उठा सके। तो नुपुर शर्मा ने भी ऐसी तौहीन की थी, उसके बाद भी हुआ है। अब मतवातर इस्लाम पर, इस्लामी आस्थाओं पर चोट लगती रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो टारगेट मुसलमान ही हो रहा है ना। आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घरों से निकलते थे अल्लाह के नाम को बताने के लिए, अल्लाह वालों को ये समझाने के लिए कि मतलब तुम अल्लाह के बंदे हो, उस वक्त भी ये लोग उनको पत्थर मारा करते थे। उस वक्त भी वो जख्मी होने के बाद भी अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि मैं इनको हलाक करा दूं या इनको वो करा दूं, क्योंकि उनको अकल ही नहीं है। उनको ना सही तो उनकी नस्ल को आएगी, किसी को तो अक्ल आएगी। हमारे भी बड़े कभी मतलब यही थे जो आज ये हैं बेवकूफ। अकल नहीं आ रही है, जानबूझकर इस तरह से आस्था को चोट पहुंचाना, ये तो गलत है ना। हाँ बिल्कुल गलत है। और इनको गलत ये, उन्हें तो टारगेट यही करना है, क्योंकि मुशरिकों को तो मकसद ये है कि इस्लाम को टारगेट करना। मुशरिकों का मकसद यह है कि इस्लाम को टारगेट करना, और इनके बस की और कुछ बात तो है नहीं, और कुछ तो इनके बस की है नहीं। बस यही है कि मतलब किसी भी तरीके से अपना कोई वो छुपाने के लिए इस तरह से कोई बोलेगा, सारे मीडिया वाले आएंगे कि मतलब नबी के शान में गुस्ताखी कर दी, ऐसा वो कर दिया फला आदमी। जिसको फॉलो मतलब जिसको जो है ना बहुत ज़्यादा वो दिखाना है कि मैं एक सोशल मीडिया में चला जाऊँगा, मेरी एक बहुत ज़्यादा मतलब मेरी बहुत ज़्यादा एक नाम हो जाएगा, ये फला आदमी ने ऐसा कह दिया, ये कर दिया। जिनको वैसे तारीफ और मतलब वो नहीं मिलता, तो वो जो है ना अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी करके वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, जबकि उनकी औकात है ही नहीं। जो मौलाना है आखिर वो कहाँ पर हैं? क्यों विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? सड़क पर क्यों नहीं कर रहा मुसलमान? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे उलमाओं की तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हैं कि जब हमारे यहाँ से देश आज़ाद हुआ, क्या मतलब ये जब हमारे मदरसे खुले हुए थे और हमारी वो भी उस वक्त भी यूनिवर्सिटी थी, तो अब ये दूसरी जगहों पर मदरसे क्यों खोले गए? स्कूल मदरसा दोनों चीज़ खोले जाते, स्कूल और मदरसा दोनों चीज़ खोले जाने चाहिए थे। ज़रूरी नहीं था कि मतलब खाली कुरान का होता। अल्लाह के नबी ने कहा 1400 साल पहले कि अपनी तालीम पाने के लिए तुम्हें कहीं तक भी जाना हो, चीन तक जाना हो तो तुम्हें जाना होगा, लेकिन तालीम पाना होगा। ये नहीं कहा कि खाली तुम कुरान पढ़ो, खाली नमाज पढ़ो, बल्कि ये कहा कि हर तरह की तालीम पाओ और जितने कामयाब हो सको उतने कामयाब हो। ये नहीं कहा कि खाली मदरसे खोल कर बैठ जाओ। ये हमारे मौलानाओं की गलती है। मतलब तालीम पे इतना ज्यादा ध्यान फोकस क्यों दिया जाता है, इतना दबाव क्यों दिया जाता है? बस ये है कि अनपढ़ नहीं, उनको भी एक बहुत ज्यादा एक धंधा हो गया ना। अगर पढ़ लिख लेंगे ना तो सब अपने हिस्सेदारी जानेंगे, अपनी उसको सवाल करेंगे, अपने हर चीज को जानेंगे कि हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हमें करना क्या है। वही कहाँ कुछ करते हैं।
गुलाम बनाने की एक वो है। सबकी यही साजिश है कि हमें जो है ना एक आम तरीके से तमाम भारत के लोगों को गुलाम कर दिया जाए। आम जनता को गुलाम बना, तमाम आम जनता ही गुलाम होगी, बड़े लोग कहाँ गुलाम होंगे, पैसे वाले कहाँ गुलाम होंगे। वो तो यहाँ ना सही तो बाहर निकल के बैठ जाएंगे, कहीं चले जाएंगे। तो आपको इस्लाम विरोधी बता दिया जाएगा। कोई बात नहीं, विरोधी बता दिया जाएगा, हमारे ऊपर फतवा लगा दिया जाएगा। मेरे पास मकान ही नहीं है जो तोड़ा जाएगा, मैं मकान में ही नहीं रहती, मैं तो दूसरों के मकानों में रहती हूँ। हमारे मोहम्मद साहब के बारे में कोई भी गुस्ताखी करेगा, अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है तो उसका मकान ढा दिया जाएगा। इस तरह से में गिरा दिया गया है कांग्रेसी नेता का घर। नहीं, कांग्रेसी नेता का घर गिरा दिया गया, मैं ये कह रही हूँ घर तो ऐसे ही गिरा दिए जाते हैं। कोई थोड़ा सा बोल जाए तो गिरा दिया जाता है, कोई किसी के अतीक को मार दिया जाता है, कभी मतलब किसी को मुख्तार अंसारी को जेल में ही जहर दे दिया जाता है, कभी मतलब उसके लड़के को असद को ऐसे ही मार दिया जाता है। तो भाई धीरे धीरे से जो है ना, कभी तबरेज़ को मतलब उसमें बिहार में मार दिया जाता है, किसी को ना किसी को कुछ ना कुछ टारगेट, कभी उसमें हमारे यहाँ पे मतलब तुम्हारा यूँ मेवात में कितने घरों को ढाया गया, क्या किया था, कुछ नुकसान किया था। जिन गुंडों के घर ढहाने थे उनके नहीं ढहे, लेकिन आम आदमी के जो है मुस्लिमों का हो गया। आज के समय में इसके जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार सरकार है, और कौन होगा? मोदी सरकार। बिल्कुल, जो सरकार में मोदी सरकार क्या, जो सरकार में मौजूदा इंसान होता है उसका मतलब जो है वही उसका जिम्मेदार होता है, कोई दूसरा नहीं होता। पर वो तो सबको साथ लेके चलते हैं ना। कहाँ मोदी जी ने किसको साथ लिया है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो कहते तो वो सबको हैं कि मतलब क्या नाम सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो सब नहीं करते, बस कहते तो बहुत हैं लेकिन नहीं किया। 15 लाख रुपए नहीं मेरे में तो नहीं आए, तुम्हारे में आए हो तो पता नहीं।